Hello student, this is Vikas Mishra. Today I teach you a story how the dog found himself a new master. This story related to your book Honeysuckle book. So let's begin. Before you read करने से पहले you may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the century human beings have domesticated and tamed wild animal. Here is a story about how the dog became a tamed animal. ये तुम जानते होगे कि किस प्रकार से एक जो डॉग और जो एक उल्फ है वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड थे। और साथ ही साथ तुम ये भी बात जानते होगे कि किस प्रकार से कई शताब्दियों तक मानव ने जंगली एनिमल्स को अपना पालतू जानवर बना के रखा। हेयर हम इस स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो डॉग है वो मानव का एक पालतू जानवर बना। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव्ड द वे उल्फ डू इन फ्रीडम। जो डॉग जो है वो पहले अपने खुद के मालिक थे, जिस तरीके से जो एक उल्फ जो है वो खुद स्वतंत्र रहते थे। Until a dog was born who was ill pleased with this watch of life। जब तक कि एक डॉग जन्म नहीं ले लिया जिसको ये जो जीवन है बिल्कुल इल प्लीज्ड लगने लगा। He was sick and tired of wandering about by himself। वो पूर्ण रूप से थक चुका था इस तरीके से घूमना। Looking for food and being frightened of those who were stronger than he। और वो साथ ही साथ में भोजन की तलाश में और बाकी जानवरों से वो बहुत ही ज़्यादा खौफ खाते थे जो कि उनसे बहुत ही ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट थे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such master। तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों नहीं वो एक ऐसे एनिमल्स की सर्विस करे जो कि इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। तो वो ऐसे मास्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce। वो चला तब जाके उसे एक किंग्समैन मिला जो कि उसका रिलेटिव था, एक बड़ा सा उल्फ जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग भी था और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा उग्र भी था। Where are you going, dog? The wolf asked। उल्फ ने पूछा कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो। I am looking for someone to take up service with। Would you like to be my master, wolf? डॉग ने आंसर दिया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पे मैं किसी की सर्विस कर सकूँ। क्या आप मेरे मास्टर बनना चाहेंगे, उल्फ? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon the two of them went on together। उल्फ ने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता है कि क्यों मैं मना करूं, और फिर उन दोनों के डॉग और उल्फ के बीच में एग्रीमेंट हो जाती है कि डॉग जो है वो उसकी सर्विस करेगा। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed and darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। वो चलते रहे तभी अचानक उल्फ जो है अपनी नाकों से उसने कुछ सूंघा और वो जल्दी से झाड़ियों के पीछे जाके वो छुप गया फॉरेस्ट के। द डॉग वॉज मच सरप्राइज
और ये देख के जो डॉग जो है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुआ, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क। व्हाट वाज फ्राइटेंड यू शो। डॉग ने पूछा कि क्या क्या आपके सामने आ गया है मास्टर, आप किस चीज़ से भयभीत हो रहे हैं। कांट यू सी देयर्स ए बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। क्या तुम नहीं देख सकते हो कि सामने एक बियर है जो कि तुम्हें भी खा जाएगा और मुझे भी खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily. इस चीज़ को देख के कि उल्फ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो बियर है, उसने उल्फ की नौकरी छोड़ दी और वो डॉग जाके बियर से उसने पूछा कि क्या आप मेरे नए मास्टर बनेंगे, और बियर रेडी हो जाता है। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काऊ, आई विल किल ए काऊ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। और ऐसा कह के बियर ने कहा कि चलो हम एक गाय के झुंड के पास चलते हैं, वहाँ पे मैं एक गाय को मारूंगा और फिर हम दोनों अपना पेट भरेंगे। दे वॉक्ड ऑन एंड soon saw a herd of cow, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. जैसे ही वो चले तभी उन्होंने एक गाय का झुंड देखा और तभी अचानक ही उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। द काऊ वर म्यूइंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। जो गाय जो है वो खूब ज़ोरों से आवाज़ करने लगी और बिल्कुल पैनिक होके, बिल्कुल पागलों की तरह सारे डायरेक्शन में दौड़ने लगी। द बियर लुक्ड आउट from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. तभी भालू पेड़ के पीछे से उसने देखा और बहुत ही तेजी से जंगलों की तरफ वो भाग पड़ा। Now why did I have to come here? said he to the dog. अब भालू ने डॉग से कहा कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। इट इज द लायन हु रूल द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट। ये एक लायन है, ये एक शेर है जो कि इस हिस्से पर वो राज करता है। द लायन हुज ही, लायन ये कौन है। डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। क्या तुम नहीं जानते हो कि वो इस अर्थ का सबसे शक्तिशाली जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो मैं तुमको गुड बाय कहूँगा बियर, और मैं चाहता हूँ कि मेरा मास्टर वो हो जो कि इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। एंड जो डॉग है वो लायन के पास गया और उसने पूछा कि क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे। द लायन एग्री टू इट एंड द डॉग स्टे विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। जो लायन है वो पूर्ण रूप से एग्री हो गया और जो डॉग है उसने लायन की बहुत समय तक सर्विस की। It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dare touch the dog or offend him in any way. ये जो समय जो था वो बहुत ही अच्छा था।
उसको कभी मौका नहीं मिला कि वो किसी भी प्रकार का कंप्लेन कर सके, क्योंकि जो लायन जो था उस जंगल का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल था। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो डॉग को छू भी सके। बट वन डे the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. तभी एक दफ़ा जब डॉग और लायन जो है वो एक रास्ते से जा ही रहे थे, तभी बीच में ही वो लायन रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. और तभी जो लायन है वो बहुत ही गुस्से से रुक गया और बहुत ही ज़ोरों से उसने दहाड़ मारी और उसने अपने पंजों को ज़मीन पे मारा, और जैसे ही उसने ज़मीन पे मारा, ज़मीन में एक तरह का छिद्र भी हो गया। Then he began to back away very quietly. और तभी वो वहाँ से बिल्कुल क्वाइटली मतलब चुपचाप वहाँ से चला जाता है। It is what is it, master? Is anything wrong? ये क्या था मास्टर, क्या कुछ गलत है? Asked the dog surprised. डॉग ने पूछा बिल्कुल आश्चर्यचकित होके। I smell a man coming दिस वे, द लायन सेड। लायन ने ये कहा कि मुझे यहाँ से मानव की स्मेल आ रही है। विड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। हमारे लिए अच्छा ये होगा कि हम यहाँ से चले जाएं, वरना ये हमारे लिए मुसीबत बन सकते हैं। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। I want a master who is stronger than anyone on earth. तो वहाँ पे डॉग ने लायन का साथ छोड़ दिया और लायन को उसने गुड बाय वहाँ पर बोला, और उसने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा मास्टर वो हो जो कि इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन and he stayed with him and served him faithfully. और वहाँ से जो डॉग है वो मैन के पास चला गया और वहाँ पर ही रहने लगा और ईमानदारी से उसको वो सर्व करने लगा। दिस हैपन लॉन्ग ago. ऐसी जो घटना है, ये जो घटना है बहुत समय पहले हुई थी। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन मोस्ट सर्वेंट एंड नोन्स नो अदर मास्टर। और उस दिन से जो डॉग है वो मानव का सबसे रॉयल सर्वेंट बना और कोई दूसरा मास्टर उसको उस दिन के बाद नहीं मिला। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, हैव ए गुड